आज का वीडियो जो है वो फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए होने वाला है, जो कि पहली बार अपनी लाइफ में गाड़ी खरीदने वाले हैं, ठीक है, या फिर खरीद भी चुके हैं, ठीक है। उनकी भी कुछ यादें जो हैं ताज़ा होंगी जरूर आज के वीडियो पे कि किस तरीके से जो है उन्होंने अपनी पहली गाड़ी खरीदी थी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो है आप लोग भी जरूर बताइएगा कि आपकी पहली गाड़ी कौन सी थी और किस एज में जो है आपने अपनी फर्स्ट कार खरीदी और आपका अनुभव कैसा रहा आपकी पहली गाड़ी से। शुरुआत अपने से ही कर देता हूँ, ठीक है। जो कि मेरी पहली गाड़ी थी वो थी ऑल्टो, और ऑल्टो जो है करीब 2,65,000 रुपये की पड़ी थी मुझे उस टाइम पे, वो वाली ऑल्टो जो कि 2012 से पहले आती थी, ठीक है। और उस टाइम पे जो है बड़ी मुश्किलों से जो है मैंने वो गाड़ी खरीदी थी। इनफैक्ट फाइनेंस कराया था, और फाइनेंस का भी कोई अता पता नहीं था, मतलब कि जीरो समझ लीजिए कि फाइनेंस में क्या होता है क्या नहीं होता है। और प्राइवेट फाइनेंस था तो पता ही नहीं चला कि गाड़ी कैसे फाइनेंस हुई, बस चेक साइन करे फटाफट। लेकिन जब किस्तें देने की बारी आई तब पता लगा कि हाँ भाई साहब बहुत बड़ी गलती करी ये फाइनेंस लेकर के, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है इंटरेस्ट रेट था उस टाइम पे प्राइवेट फाइनेंस का। अराउंड 14% था, लगा लीजिए आप। 14% पे जो है मुझे गाड़ी ली, और मेरे को जानकारी थी नहीं इन चीज़ों की, तो मैंने सीधे ले लिया। तो इसीलिए कोई भी चीज़ें जो है मैं आपको बताता हूँ तो अनुभव के आधार पर ही बताता हूँ अपने चैनल पे, ठीक है। तो अगर उस टाइम पे जो है मैं नहीं लेता प्राइवेट फाइनेंस से, बैंक से लेता, तो शायद 8-9% में मुझे मिल जाता। तो जल्दबाजी थी, एक्साइटमेंट था। सबसे बड़ी बात है जब हम पहली बार गाड़ी खरीदते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है। उसी एक्साइटमेंट के चक्कर में हम काफ़ी गलतियां भी कर जाते हैं। और जो मतलब कि ली थी वो गाड़ी मैंने करीब बहुत लंबे समय तक चलाई और बहुत अच्छा साथ दिया, ठीक है। इसी एक्साइटमेंट में एक गलती और करते हैं हम फाइनेंस के साथ साथ गाड़ी चूज़ करने में। गाड़ी में हम चाहते हैं कि यार हम एक ही टाइम ले रहे हैं गाड़ी, और मतलब बड़ी मुश्किल से पैसे जमा करके जो है गाड़ी खरीदी जाती है, ठीक है, और गलतियां कर देते हैं। देखिए मैं जो है ईऑन लेना चाहता था, लेकिन मेरे पास सिर्फ 10,000 रुपये की कमी पड़ रही थी, और 10,000 रुपये मेरे पास नहीं होने के कारण जो है मुझे ऑल्टो पे जाना पड़ा। उस टाइम पे बहुत फेवरेट गाड़ियाँ थी, ऑल्टो और ईऑन। हुंडई की ईऑन आती थी और ऑल्टो आती थी। उस टाइम पे तो मुझे लगा यार वो फैंसी सी गाड़ी दिख रही है, कितनी अच्छी है और उसके फीचर्स होंगे, ठीक है। बट ऑल्टो जो है काफ़ी ज़्यादा रिलायबल और काफ़ी लंबे समय तक, मतलब आज की तारीख तक भी चल रही है वो गाड़ी, आप समझ लीजिए आज भी चल रही है। करीब उस गाड़ी को जो है 12 साल हो गए हैं और जैसी की तैसी है। 2,65,000 रुपये की मुझे पड़ी थी गाड़ी। तो फर्स्ट टाइम बाइंग में हमें यही गलतियां नहीं करनी है। देखिए एक तो फाइनेंस से रिलेटेड गलती हमें नहीं करनी है। बहुत सोच समझ के, चाहे 3 दिन ज़्यादा लग जाएं, चाहे 3 दिन ज़्यादा लग जाएं, आपको फाइनेंस जो है ऐसा ही कराना है जिसमें आपको इंटरेस्ट रेट कम से कम रहे। देखिए प्रोफाइल पे डिपेंड करता है, मैं जानता हूँ इस चीज़ को। अगर आपकी प्रोफाइल सही है तो कम से कम मिले, प्रोफाइल में अगर थोड़ी कमी है तो फिर भी प्राइवेट फाइनेंस में आप बार्गेन कर सकते हैं। प्राइवेट फाइनेंस में भी जो है काफ़ी कंपटीशन है आज के टाइम पे। जब मैंने ली थी उस समय कोई कंपटीशन नहीं था, बट आज के टाइम पे जो है काफ़ी कंपटीशन है, तो वहाँ पर भी आप बार्गेन कर सकते हैं और आपको कम इंटरेस्ट रेट पे जो है गाड़ी मिल सकती है आज की तारीख पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी है लोन देने के लिए लोगों की, ठीक है। लेने वाले कम पड़ रहे हैं, लेकिन देने वाले जो है भटक रहे हैं गली गली कि भैया ले लो लोन ले लो। तो इसलिए जो है कंपटीशन है तो इंटरेस्ट रेट कम हो सकता है। बस बार्गेन जरूर करना, और 3 दिन 4 दिन ज़्यादा लग जाएं, फाइनेंस वहीं से कराना जहाँ से कम में मिले। उसके बाद अगर मैं बात करूं, गाड़ियों की बात करते हैं, ठीक है। देखिए अगर हम फर्स्ट टाइम गाड़ी खरीद रहे हैं या हमारा बजट कम है, क्लियर, बजट कम है, जैसा मैंने कहा मैंने फर्स्ट टाइम क्या खरीदी थी, ऑल्टो खरीदी थी। कॉलेज से मैं नया नया निकला था, पास आउट हुआ था, नई नई जॉब लग गई थी सीधे कॉलेज से निकलते ही, और 3-4 महीने में मैंने करीब 70,000 रुपये अपने बचा लिए थे। तो 3 महीने के अंदर सबसे पहला काम, क्योंकि अनमैरिड था, ठीक है, सिंगल था, अकेले रहता था और अकेले ही अपनी जॉब वॉब करता था, तो सारे पैसे घर में 1 रुपया किसी को नहीं देना था। तो मेरा सबसे पहला टारगेट था अपने लिए कार खरीदना। और एक चीज़ और बता दूंगा, वो जो फर्स्ट टाइम पे मैंने गाड़ी खरीदी थी उसमें जो खुशी मुझे मिली वो शायद हैरियर लेने में भी नहीं मिली। जब मैं हैरियर खरीदने गया तो उतनी खुशी नहीं थी जितनी मैं ऑल्टो खरीदने जा रहा था लाइफ में पहली बार। और जब घर लेके आया तो भाई साहब गाड़ी से उतरा ही नहीं मैं, बंद गाड़ी से, कई मतलब रात के 1 बज गए थे। अलग अलग चीज़ें जो है उसमें एक्सप्लोर कर रहा था मैं चीज़ों को, मतलब ज़्यादा कुछ तो होता क्या था उसमें फिर भी, और गाड़ी आगे पीछे करना, चलाना, स्टार्ट करना, और निकलने का मन नहीं कर रहा था गाड़ी से। तो ये वाली बात होती है और कुछ नहीं है।
ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जब हम खरीदने जा रहे हैं और अगर हमारा बजट कम है तो मैं आपके लिए कुछ गाड़ियां भी यहाँ पर को लेके आया हूँ, ठीक है। अंडर 6 लाख, अंडर 6 लाख आज के टाइम पे, उस टाइम पे 2.5 लाख की बात थी, आज 6 लाख की बात है, ठीक है। अंडर 6 लाख जो है आपके पास कौन कौन से ऑप्शन है आज के टाइम पे, क्योंकि रिलायबिलिटी सबसे मेन है। मैं ये बताऊं, अगर बजट कम है, एक ही बार खरीद रहे हो, लोन लेके खरीद रहे हो, मेरी तरह काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उसके बाद गाड़ी की रीसेल वैल्यू ना रहे, दिक्कतें रहें, तो आपका इंटरेस्ट तो जाएगा ही जाएगा जो आप दे रहे हो, साथ में गाड़ी की रीसेल वैल्यू बहुत तेज़ी से घटेगी, वो भी जाएगी, ठीक है। जैसा मैंने बोला, ऑल्टो आज भी वो जो है अच्छे खासे पैसे दे के जाएगी इतने साल बाद भी। तो उसमें सबसे पहला नंबर आज की तारीख पे जो है मैं अंडर 6 लाख आपको दूंगा। एक्स्टर 1.2 मैनुअल ट्रांसमिशन बेस मॉडल 6 लाख का आता है, ठीक है। आपको बहुत अच्छी वैल्यू देगी क्योंकि इसमें आपको कुछ कराना नहीं है, मतलब एक पैकेज है, एक अच्छा खासा पैकेज आपको मिल जाएगा गाड़ी में। बाहर से बहुत ज़्यादा दिक्कतें इसमें कुछ नहीं है कराने की, तो बढ़िया गाड़ी है। 1.2 मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 4 सिलेंडर इंजन, सबसे बड़ी बात है 4 सिलेंडर इंजन, ठीक है। गाड़ियाँ मैं आपको सबसे पहले वही प्रेफर करूँगा जो कि 4 सिलेंडर होंगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपके जो है सेकंड नंबर पे अगर हम किसी गाड़ी को रखें तो वो है स्विफ्ट LXI। स्विफ्ट LXI, इन गाड़ियों का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 6 लाख हम इनको मान रहे हैं, ठीक है। 6 लाख से कम ही है प्राइस, वही है 99,900 कुछ इस वाला रेट है, तो मैं 6 लाख मान रहा हूँ, ठीक है। स्विफ्ट LXI जो है आपको बहुत अच्छी वैल्यू देगी, उसमें आपको लेकिन बाहर से काम कराना पड़ेगा, इसीलिए एक्स्टर को मैंने ऊपर रखा। 6 एयरबैग है, मॉडर्न गाड़ी है, ठीक है। बट स्विफ्ट एक ऐसी गाड़ी है जिसकी सेकेंड हैंड मार्केट में रीसेल वैल्यू बहुत तगड़ी रहती है। तो मेहनत का पैसा है, लोन ले रहे हो, तो डेप्रिसिएशन कम से कम होना चाहिए, डेप्रिसिएशन गाड़ी का कम से कम होना चाहिए। लोन लेकर हमेशा वही गाड़ी लो जिसका डेप्रिसिएशन कम से कम हो, क्योंकि ऑलरेडी आप उसका जो एक्स शोरूम और ऑन रोड जो प्राइस है उससे कहीं ज़्यादा पे कर रहे हो। आप तो सोच रहे हो मुझे 8 लाख की पड़ी है गाड़ी, लेकिन आपने लोन ले रखा है, उसमें जो 3 लाख या 2 लाख एक्स्ट्रा आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, आपको गाड़ी पड़ जाएगी 8 लाख की, नहीं 11 लाख की, ठीक है। तो इसलिए जो है गाड़ी ऐसी लो जो इसका डेप्रिसिएशन कम हो। अब आपने रुपए कितने दिए, 11 लाख, अब गाड़ी जल्दी से डेप्रिशिएट होगी, ठीक है, मार्केट में उसकी डिमांड नहीं है, तो फिर आपको ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो स्विफ्ट LXI के बाद जो है अगर हम बात करें जो कि 4 सिलेंडर इंजन के संग आती है गाड़ी इस रेंज में, वो है आपके पास ग्रैंड i10 नियोस। इसका भी बेस मॉडल जो है आ जाएगा, बहुत अच्छी वैल्यू आपको देगी, क्वालिटी गाड़ी की बहुत अच्छी होगी, ठीक है। उसके बाद जो है बाकी गाड़ियां जो हैं 3 सिलेंडर में हैं यहाँ पर को, ठीक है। अब यहाँ पर को देखिए, इसके बाद अगर आपको किसी गाड़ी पे जाना है तो आप टाटा पंच प्योर मॉडल पे भी जा सकते हैं, लेकिन इसमें भी आपको कुछ कुछ चीज़ें बाहर से करानी पड़ेंगी, ठीक है। अब ये तो वो हो गई जिनका आजकल ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। कुछ ऐसी गाड़ियाँ हैं जो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, 3 गाड़ियाँ मैंने आपको बताई, ठीक है, जिनका ट्रेंड चल रहा है और मतलब कि थोड़ा सा प्रीमियम फील कराएंगी आपको, एक मतलब कि लोग जो ले रहे हैं गाड़ियाँ वो वाली गाड़ियाँ हैं। लेकिन अगर उनके अलावा जो है आपको कोई दूसरी गाड़ी चुननी है, ठीक है, उसके अलावा अगर आपको जाना है तो आप वैगनार पे भी जा सकते हैं, ठीक है। वैगनार आपको, या सिलेरियो पे जा सकते हैं, सिलेरियो या इग्निस, ये तीनों एक ही चीज़ हैं, ठीक है। इसमें से आपको जो पसंद है, इग्निस, सिलेरियो, वैगनार, क्लियर। ये भी आपको अच्छी खासी वैल्यू देंगी गाड़ियाँ, और कभी भी कोई परेशान नहीं करेंगी ये गाड़ियाँ, मतलब कि आपको रोना धोना नहीं पड़ेगा भैया मेरी गाड़ी पे ये हो गया वो हो गया। और इन सब में सबसे अच्छी चलने में स्विफ्ट है, रीसेल वैल्यू भी बहुत अच्छी है, माइलेज आपको बहुत तगड़ा देगी, 20 के आसपास का माइलेज जो है स्विफ्ट दे देती है बहुत आसानी से। चलाने वाले पे भी डिपेंड करता है, लेकिन कितना ही गंदा चलाने वाला हो तो भी 16-17 का माइलेज तो आराम से स्विफ्ट दे देती है नई वाली, ठीक है। उसके अलावा जो है जैसा मैंने आपको बताया ये ऑप्शंस भी आपके पास हैं। उसके बाद जो है आपको किन गाड़ियों पे जाना है, ठीक है। लास्ट में अगर मान लीजिए आपका शौक ही है मुझे यही गाड़ी लेनी है, तो आपके पास मैग्नाइट का ऑप्शन है, लेकिन मैग्नाइट या निसान की जो है कोई नए प्रोडक्ट आ नहीं रहे हैं, और मतलब कंपनी पता नहीं क्या सोच रही है क्या नहीं सोच रही है, तो थोड़ा सा जो है सोच समझ के ही गाड़ी को लेना। और सेल्स भी काफ़ी ज़्यादा गिरते जा रही हैं दिन ब दिन। उसके अलावा जो है अगर आपको पूरे फीचर्स चाहिए अंदर, मतलब फ़ीचर तो क्या ही आते हैं इन सभी गाड़ियों में, मतलब ऊपर के मॉडल पे ही आते हैं, जैसे एक्स्टर हो गया इन पे, बट अगर 6 लाख के अंदर जो है मतलब एक लोडेड गाड़ी आपको चाहिए तो ऑल्टो K10 आ जाएगा, उसका टॉप मॉडल ही आ जाएगा, ठीक है। VXI प्लस AGS आपको मिल जाएगा 6 लाख एक्स शोरूम के अंदर, क्लियर। अब
इसके अलावा कोई और ऑप्शन हम अगर देखें तो क्विस्ट का है, लेकिन रेनो और निसान दोनों की कहानियाँ ऐसी ही चल रही हैं, ठीक है। तो मारुति में जाना सबसे बढ़िया है या फिर हुंडई में जाना सबसे बढ़िया है अगर बजट कम है तो। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, कीप ब्लेस्ड, बाय बाय।